कीजिए, यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने udaisplus.gov.in का ये लिंक आएगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यूडाइस प्लस का ये होम पेज ओपन हुआ। यहाँ ऊपर आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स मिलेगा, इस पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये लॉगिन करने के लिए कई सारे लिंक्स आए हैं। जैसे अलग अलग मॉड्यूल को लॉगिन करना हो तो यहाँ पर आपको ऑरेंज वाला लिंक दिखेगा हर एक मॉड्यूल के सामने। स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट के लिए अलग, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला अलग, टीचर मॉड्यूल अलग और स्टूडेंट मॉड्यूल अलग। लेकिन यदि एक साथ सारे मॉड्यूल्स में लॉगिन करना हो और उसके बाद जो भी मॉड्यूल यूज करना चाहें सिंगल क्लिक में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल क्लिक में सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस करना यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन से। तो मैं यहीं लॉगिन करूंगा, जो कि आसान है सभी मॉड्यूल्स पर कार्य करने के लिए भी और देखने के लिए भी। तो यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये लॉगिन पेज आ गया। यूजर नेम में यूडाइस कोड, अपना पासवर्ड यूडाइस का, कैप्चा डालकर आपको साइन इन करना है। अब आपके सामने सारे मॉड्यूल्स एक साथ दिखेंगे एक ही लॉगिन में, मतलब कॉमन लॉगिन हुआ है और सारे मॉड्यूल्स आपको एक साथ दिखेंगे। अब यहाँ पर जो कार्य करना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी का सत्र 2026-27 में, वो कार्य है स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में नीचे गो बटन आपको दिखेगी, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वेलकम पेज आएगा जहां पर आपको करंट एकेडमिक ईयर 2026-27 दिखेगा। रेड वाले टैब में आपको इसी 2026-27 रेड वाले लिंक पर क्लिक करना है। 2026-27 पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जो आपके यूडाइस प्लस पर स्कूल लेवल पर कार्य करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करनी है सत्र 2026-27 के अंदर। तो देखिए साइड में आप लेफ्ट साइड में देखेंगे काफी सारे ऑप्शन हैं, उसी में एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन। आपको इस पर क्लिक करना है और फिर जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर। जैसे ही आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर क्लिक किया तो अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो बटन है, इस पर क्लिक करके ही प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य होगा। ठीक है, साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गो पर जाके प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य, फिर बाद में बात करते हैं इसमें क्या होना है बाकी ऑप्शंस पे। तो क्लिक करें पहले गो पर। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां लिखा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2025-26 से 2026-27। तो जो भी बच्चे 25-26 से प्रोग्रेशन एक्टिविटी के तहत आएंगे वो लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद गो पर क्लिक करके। ठीक है, अब प्रोग्रेशन करते वक्त कुछ बिंदु हैं जो ध्यान रखने हैं। द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीजेज बाई +1। तो उन बच्चों की क्लास +1 से इंक्रीज होगी जो इन दो ऑप्शंस के तहत प्रमोट होंगे। कौन से? प्रमोटेड या पास्ट विद एग्जामिनेशन, प्रमोटेड या पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन। इनमें से कोई ऑप्शन लिया जा रहा है और प्रमोट हो रहे हैं बच्चे, तो ऐसे में उनकी क्लास 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी 5 वाले की 6, 7 वाले की 8, इस तरह से हो जाएगी। यदि इन दो ऑप्शंस में से लेते हैं किसी का प्रोग्रेशन में नॉट प्रमोटेड, नॉट पास्ट और रिपीटर में, या फिर डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन में, इस केस में से अगर को लेते हैं तो क्या होता है, क्लास टू बी प्रमोटेड की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, यानी वो बच्चा उसी कक्षा में प्रदर्शित होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट है कि आफ्टर अपडेटिंग एंड फाइनलाइजिंग, प्रत्येक कक्षा और उसके सेक्शन को आप अपडेट और फाइनलाइज करेंगे। पहले प्रत्येक क्लास और सेक्शन को फाइनलाइज किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। अपडेट और फाइनलाइज होने के बाद यूजर शुड क्लिक ऑन दी फाइनलाइज बटन। तो जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का फुल मॉड्यूल है उसको भी फाइनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और उस पर फाइनलाइज करने के बाद आपको एक सबमिट बटन मिलेगी जहां से आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे। तो जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो कंप्लीट फाइनलाइज हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी अपडेशन नहीं होगा, वो क्लोज हो जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल आपके लिए। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्लास और एक सेक्शन लेते हैं और गो पर क्लिक करते हैं, जिससे उस कक्षा के बच्चे आपको दिख जाएंगे जो 2025-26 में हैं। यानी जो कक्षाएं सिलेक्ट हो रही हैं 2025-26 के अनुसार सिलेक्ट होंगी। क्लियर? तो मैं यहाँ एक क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके सामने देखिए एक क्लास के स्टूडेंट्स दिखने लगे हैं। मैंने ऊपर क्लास सेक्शन और गो पर क्लिक करके ये स्टूडेंट एक्सेस कर लिए जो 2025-26 में जिस कक्षा में थे, उसी कक्षा का डिटेल फिल करके ओपन कर लिया। अब यहाँ पर पहला कॉलम स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स का है, जहाँ पर स्टूडेंट का नाम, पैन नंबर, स्टेट कोड और जेंडर, डीओबी, फादर नेम, मदर नेम लिखा रहेगा। सेकंड कॉलम है प्रोग्रेशन स्टेटस 2025-26। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटस देना है 2025-26 वाला, कि प्रोग्रेशन स्टेटस में पहला है यदि बच्चे ने एग्जाम देके कक्षा पास की है तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन लिखेंगे। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लास 8। ठीक है, क्योंकि ये 7th क्लास बच्चा है और ये कहाँ दिखाने लगा 8th में, यानी क्लास 1 इंक्रीज हो गई।
क्लियर? मार्क्स कितने प्राप्त किए वो यहाँ फिल कर देंगे प्रतिशत में, 55, 65, 75 जो भी उस बच्चे ने प्राप्त किए वो। नंबर ऑफ डे अटेंड कितना दिन स्कूल को किया वो संख्या यहाँ भर देंगे, ठीक है? उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 2 पॉइंट होंगे यहाँ पर, स्टडिंग इन सेम स्कूल, ठीक है? और उसके बाद स्टडिंग इन सेम स्कूल का मतलब है कि बच्चा साथ में था, 8 में जब आया वो हमारे ही स्कूल में है तो हम स्टडिंग इन सेम स्कूल कह देंगे। और यदि वो टीसी लेके या बिना टीसी के कहीं चला गया है, लेफ्ट कर गया स्कूल को, तो आप लिखेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी वाला ऑप्शन। तो आपका ये ऑप्शन जो है सेक्शन वाला साइड में डिसेबल हो जाएगा, ये काम भी नहीं करेगा। क्लियर? तो ये चीजें हो गई प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन वाला। अब दूसरा ऑप्शन है नॉट प्रमोटेड या रिपीटर। तो नॉट प्रमोटेड और रिपीटर करते देखिए कक्षा कौन सी होगी, 7th क्लास ही दिख रही है यहाँ पर साइड में। अब 8th ने इंक्रीज नहीं की, उसी क्लास में रखा बच्चे को। और इस केस में उसका प्रतिशत क्या या अटेंड कितने स्कूल डेज किया, ठीक है? दोनों केस फिर से वो स्टडिंग इन सेम स्कूल या टीसी के साथ छोड़ गया, केस जो भी बनता है वो आप सिलेक्ट फिर से करेंगे। तीसरा केस है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। जब एग्जाम नहीं दिया और प्रमोट किया है तो फिर मार्क्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी परसेंटेज वाली, सिर्फ कितने दिन स्कूल अटेंड किया वो, और स्कूलिंग स्टेटस फिर से वही स्टडिंग इन सेम स्कूल है या फिर लेफ्ट स्कूल विद टीसी। और देखिए स्टडिंग विद सेम स्कूल करेंगे तो विदाउट एग्जामिनेशन वाले में भी क्लास बढ़ जाएगी, एक बढ़ गई देखिए 7 से 8। और यहाँ पे स्टडिंग इन वो लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा सेक्शन वाला, यानी ये काम नहीं करेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस में ये चीजें फिल करेंगे जो भी बच्चे से जुड़ी हुई हैं जायज वो। और उसके बाद आप स्टेटस देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है पेंडिंग। अभी आगे जब आप अपडेट करेंगे यहाँ पर क्लिक करके डिटेल्स फिल करेंगे और क्या करना होगा पहले आपको अपडेट, फिर इसके बाद स्टेटस आपको बाद में यहाँ चेंज होके दिखेगा। तो मैं एक डिटेल किसी बच्चे की करता हूँ। और एक चीज बता दूं, यदि लड़कों की करना तो जेंडर वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ऊपर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी सर्चिंग करना मतलब फिल्टर करना हो एक क्लास के बच्चों का, और नाम से सर्च करना हो बच्चे को तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से फिल्टर कर सकते हैं डायरेक्ट बच्चों का। अब यहाँ पर बात आती है कि मैं एक डिटेल फिल कर रहा हूँ कंप्लीट प्रोग्रेशन वाली और अपडेट कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या आता है। तो देखिए मैंने जब एक स्टूडेंट को अपडेट किया तो मैसेज आया स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसे ओके करें। अब आप देख सकते हैं जिस स्टूडेंट का मैंने अभी अपडेट किया है उसका जो स्टेटस था बाकी का देखिए पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ गया डन। क्लियर? और साइड में डेट एंड टाइम आ जाएगा जिस डेट एंड टाइम में आपने अपडेट किया है, ठीक है? ये प्रोग्रेशन स्टेटस। तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी पेंडिंग की जगह पर, और साइड वाले कॉलम में जहां एनी लिखा है वहां पर डेट एंड टाइम आएगा। अब इस क्लास के सारे बच्चों को जब कर देंगे इस तरह से प्रोग्रेशन अपडेट, उसके बाद नीचे चलते हैं बिल्कुल बॉटम में, इस लिस्ट के सबसे नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम में एक फाइनलाइज बटन है इस क्लास और सेक्शन के अंदर, ठीक है? अब आपको क्या करना है, जब सारे बच्चों का स्टेटस अपडेट हो जाए कोई भी छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इसकी भी पुष्टि करने के लिए क्या करेंगे, जब आप फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर डिटेल्स आएंगी कि प्रमोटेड कितने किए, नॉट प्रमोटेड और रिपीटर कितने हैं, विद एग्जाम से प्रमोट और नॉट विदाउट एग्जाम प्रमोट, और टोटल कितने हैं, ये संख्या आपको यहाँ दिख जाएगी प्रॉपर। क्लियर? तो अभी मैंने एक भी बच्चा किया था तो यहाँ पर अभी केवल एक ही दिख रहा है। ऐसे स्टडिंग इन सेम स्कूल स्कूलिंग स्टेटस भी दिखाएगा, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, और टोटल वाली संख्या भी आपको साइड में दिख जाएगी। तो इसमें आप देख लीजिए कि उतनी संख्या है टोटल जितने बच्चे इस क्लास के और इस सेक्शन के अंदर थे। यदि सारे यहाँ दिख रहे हैं टोटल हो गया है इसका मतलब, तो आप यहाँ नीचे कंफर्म करेंगे, यानी ये क्लास और सेक्शन आपका फाइनलाइज हो जाएगा प्रोग्रेशन को लेकर। इसी तरह से सभी क्लासेस में बच्चों का प्रोग्रेशन टास्क करना है और उन्हें अपडेट करने के बाद उस क्लास सेक्शन को फाइनलाइज करना है। तो जब सभी क्लासेस आप इस तरह से फाइनलाइज कर लेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल में कैसे फाइनलाइज करेंगे फुल फाइनलाइज, वो बात करते हैं। बैक चलते हैं। अब आप देखिए इस स्क्रीन पर आ गए फिर से जहां से आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल का कार्य स्टार्ट किया था, गो पर क्लिक करके। अब यहाँ पर साइड में जो ऑप्शंस दिए हैं उसी में आपको पहला ऑप्शन बता दूं, ये प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल है, जो कार्य करना है इस प्रोग्रेशन मॉड्यूल में उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। दूसरा है व्यू समरी, यहाँ पर आप समरी देख सकते हैं कि कौन पेंडिंग है, ठीक है? उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं क्लिक करके भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखेगी व्यू समरी, जो भी आपकी प्रोग्रेशन की है वो, जहाँ कॉलम वाइज बेसिक डिटेल स्टूडेंट की, स्टूडेंट का पैन, प्रीवियस क्लास सेक्शन, स्टेटस, ठीक है, पेंडिंग है जैसे या डन है, वो जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी आपको, और प्रोग्रेशन डिटेल्स 25-26 का स्कूलिंग स्टेटस भी इस तरह से डिटेल समरी में दिख जाएगी। फिर से बैक चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। तो क्लास एंड सेक्शन वाइज कैसे दिखेगा दिखाते हैं क्लिक करके। तो इस तरह से दिखेगा क्लास एंड सेक्शन वाइज वाला जो आपका समरी है वो।
यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस दिखेंगी, उस क्लास के आगे सेक्शन दिखेगा, प्रोग्रेशन स्टेटस दिखेगा, प्रोग्रेशन लॉक टाइम दिखेगा, ठीक है? यानी वो क्लास सेक्शन कब लॉक एंड टाइम हुआ उसका, ठीक है? पूरी फुल क्लास। और उस क्लास के अंदर यदि कोई कार्य करना है प्रोग्रेशन का, तो व्यू एंड अपडेट पे जब क्लिक करेंगे तो वहीं पहुँच जाएँगे जहाँ मैंने अभी एक बच्चे का आपको करके दिखाया था, मार्क्स फिल करके और उस अटेंडेड डेज भर के, ठीक है? जहाँ पे मैंने अपडेट किया था डिटेल, ठीक है? वहीं पहुँच जाएगा उसी क्लास एंड सेक्शन के बच्चों की लिस्ट के साथ। तो वहाँ पर आप वो कार्य कर पाएँगे। चलते हैं फिर से बैक। अब आप फोर्थ ऑप्शन फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे तब जब आपकी सारी क्लासेस और सभी सेक्शंस का फाइनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी बच्चा शेष ना रहे किसी भी प्रोग्रेशन कार्य से, तब आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन फुल प्रोग्रेशन मॉड्यूल के लिए करना होगा। ये मतलब आपके स्कूल का प्रोग्रेशन मॉड्यूल का फुल फाइनलाइज प्रोग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर करते हैं क्लिक। अब इस पेज पर देखिए फाइनलाइज प्रोग्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26। यहाँ पर 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनको बहुत ही सावधानी से अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समझना है और फाइनल करने से पहले पूरी तरीके से कंप्लीट होकर संतुष्ट होना है, ठीक है? तभी आप इसे करें, क्योंकि जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि कुछ जल्दबाजी में कार्य करने से आगे समस्याएं हो सकती हैं। जैसे क्या? द प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेट फॉर योर स्कूल। सबमिट होने के बाद आपका प्रमोशन मॉड्यूल डीएक्टिवेट हो जाएगा आपके स्कूल के लिए। द इम्पोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। इसके बाद आपका इम्पोर्ट मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाएगा। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। किसी भी स्टूडेंट के लिए नो एडिशन परमिट होगा, ठीक है? द एक्टिविटीज फॉर द करंट एकेडमिक ईयर विल बी एनेबल फॉर योर स्कूल। तो जो एक्टिविटीज है करंट एकेडमिक ईयर के लिए वो एनेबल हो जाएंगी फॉर योर स्कूल। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज बीन मार्क्ड एज कंप्लीटेड, यानी एक बार ये टिक करके सबमिट हो गया, फाइनल प्रोग्रेशन मॉड्यूल मार्क कंप्लीटेड दिख गया, इट विल नॉट बी रीओपनड ड्यूरिंग दिस एकेडमिक ईयर। यानी इस सत्र में फिर दोबारा रीओपन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कार्य करिएगा। पहले एक एक बच्चे पर बहुत ही अच्छे से डिटेल्स फिल करके अपडेट कर दीजिएगा और फिर उसके बाद क्लास एंड सेक्शन को सावधानी पूर्वक चेक करने के बाद ही क्लास एंड सेक्शन को फाइनलाइज करिए। जब सारी क्लास एंड सेक्शंस फाइनलाइज हो जाए फिर एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए सभी क्लास एंड सेक्शंस को, उसके बाद ही प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट मार्क कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर जब आप कंप्लीट मार्क करेंगे तो चेक बॉक्स लगाएंगे और इसे सबमिट कर देंगे। बस यहीं तक मैं बता रहा हूँ प्रोसेस, क्योंकि यही एक लास्ट टास्क है आपकी प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट करने की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।